नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जी दोस्तों, सभी को पता होगा कि अपन ने जो राजस्थान की दिशा 2020 के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, कला संस्कृति के। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि इसी के भी अपन कला और संस्कृति के पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो कल्चर का जो पार्ट है उसके तो जो जितना भी कोई से भी वैकेंसी हो उसमें जो पूरा जितना भी कल्चर आता है 15-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जिसे भी कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे एलएसए की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे वीडियो की हो, कोई सी भी वैकेंसी हो अभी आ रही है, जेल प्रेरी की वैकेंसी हो, चतुर्थ कर्मचारी की वैकेंसी हो, इससे बाहर न इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं और बाकी के जो बच रहे हैं वो एनसीईआरटी करा देते हैं। तो इनके क्वेश्चन कराने के बाद में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके इन दोनों किताबों से बाहर जाएगा। ये दो किताबें जिसने भी क्वेश्चन पूरे लगा लिए, जिसने भी इन दोनों किताबों के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं मन से, ईमानदारी से, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा, यानी कि उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरे राइट जाएंगे। ठीक है, उसके पूरे के पूरे सही होने वाले हैं। तो टाइम खराब ना करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। हम पुन पहला टॉपिक करेंगे और पहला टॉपिक रहने वाला है अपना, जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक देवता एवं संत संप्रदाय से। कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें सबसे जो कॉमन पूछा जाता है, सबसे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, सब में लोक देवता और संत पर जो संत सांप्रदायिक है उनमें से 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला ही क्वेश्चन करते हैं। गोगा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। जो गोगा जी हैं उनके संबंध में सत्य कथन बताना है। तो जेवर एवं बाछल दे घर का, यानी कि जेवर और बाछल दे के घर जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं, गुरु गोरखनाथ जी थे, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। और मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ जमीनी विवाद था, ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है, गो रक्षक, जो गो रक्षक है मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा गया था, है ना। ये तो इसका मतलब ये चारों सही है, तो इसके में आएगा कौन सा, फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, और आप भी पहले कीजिए जिससे आपको भी अनुभव मिलेगा। आप भी सोचिए इसमें कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि इनमें मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर पहले नहीं लगा रखा हूँ, तो मैं भी बाद में ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथनों पर विचार करना है। तो उसके बाद में कौन सा इनमें से सत्य है और कौन सा, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य रहेगा कौन सा असत्य रहेगा। तो इसके बाद में चलते हैं, गोगा जी का जन्म ददरेवा शीर्ष मेड़ी में हुआ था, तो ये भी सत्य है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, गोगा जी की समाधि यानी कि दुर्मेड़ी गोगा नौहर, गोगा मेड़ी नौहर में है। क्या है, गोगा मेड़ी कहाँ पर है, नौहर में है। तो ये दोनों कथन सत्य है, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, दोनों सी आएगा, दोनों कथन सत्य है। आगे चलते हैं, सत्य कथन को बताइए। गोगा जी के अश्वरोही भाला लिए, अश्वरोही भाला लिए युद्ध के प्रतीक के रूप में पूजे जाती है, पूजा की जाती है, यानी कि ये भी सही है। अश्वरोही यानी कि ये बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी होता है, अलग से भी पूछा जाता है। गोगा जी की सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल समाधि सामान्य खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है, यानी गोगो गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ठीक है, ये भी कहावत है। उसके बाद में चलते हैं, ये यानी कि गोगा को जहाँ पीर कहा जाता है, यानी गोगा जी को जहाँ पीर की उपाधि भी दी जाती है। उसके बाद में है, मुस्लिम संप्रदाय में गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में की जाती है, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय भी इनकी पूजा की जाती है। तो इसमें आएगा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, डी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजा जी का है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तेजा जी का जन्म हुआ था माघ शीर्ष में, माघ शुक्ल 14 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, तेजा जी के जन्म से संबंधित सत्य कथन है। जो तेजा जी से सत्य कथन पूछ रहा है, तो तेजा जी से सत्य कथन आएगा, क्या आएगा, देखो तेजा जी का जन्म हुआ था एक, यानी कि 1073 में हुआ था, करनाल नागौर में हुआ था। उसके बाद में ताहाड़ जी एवं राम कुंवरी के घर जन्म हुआ था, और इसका विवाह पेमल पनेर अजमेर से हुआ था। और तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेणाओं से की थी, यानी कि जो लाछा गुजरी की गायें थी वो किन से रक्षा की थी, मेणाओं से की थी। तो ये भैया चारों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
वीर तेजा दौल्या किस स्थान पर सर्प दंश के कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो सुरसरा में हुए थे। क्या है? सुरसरा में उनको सर्प दंश ने डस लेने के कारण इनकी वीर गति हो गई थी। आज 7वां क्वेश्चन करते हैं आगे। यानी कि तेजा जी के संबंध में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? तो प्रसिद्ध मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजादशमी यानी कि तेजादशमी है वह कब बढ़ती है? तो तेजादशमी यानी कि निर्वाण दसवें तो कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल दशमी, यानी कि भाद्र शुक्ल को ही तेजादशमी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन की ओर ये है, नागों के देवता जो तलवार धारण किए घोड़े पर सवार युद्ध के रूप में है, जो तलवार लिए हैं और घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो वह कौन है? तेजा जी को माना जाता है। ठीक है, पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर में कोलमुंड गांव में हुआ था। कालमुंड जो गांव है उसमें हुआ था जो, और कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1239 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पाबू जी का जन्म इतिहासकार के अनुसार बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबंड में जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसमें? आएगा देखो क्या है, मोहनोत नैणसी ने भी ये इतिहासकार थे जिन्होंने ये बताया था। और इसके बाद में कौन है? आसिया मोड जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सेकंड और थर्ड। ठीक है, पाबू जी के बारे में सत्य कथन बताइए, यानी कि पाबू जी के बारे में सत्य कथन बताना है। तो विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं, विवाह में 3 फेरे ही लिए थे। विवाह में कितने फेरे लिए थे? 3 ही फेरे लिए थे, ये भी सही है। इन्होंने देवल चारण की गायों की रक्षा की थी, ये भी सही है। देवल चारणी की घोड़ी केसर कालनी थी जो बाबूजी लेके गए थे। तो ये इन्होंने चारों क्वेश्चन ही सही है, तो इसमें डी आंसर आएगा। आगे चलते हैं। बाबूजी ने देवली चारण की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची जायल से की थी। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त कब हुए थे? ये 1276 में वीर गति को प्राप्त हो गए थे पाबूजी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन करते हैं। पाबूजी के प्रसिद्ध मंदिर जहां बाला लिए अश्वरोही के रूप में पूजा होती है वह कहाँ स्थित है? तो वह है भैया कोलू गांव में है। कहाँ पर है? कोलू में है। आगे चलते हैं। इसी के साथ लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? जो लक्ष्मण के अवतार किस देवता को माना जाता है, यानी कि लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो वो कौन से देवता है जिसको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? तो वह कौन से हैं? गोगा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? देखो इसमें कौन लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। सॉरी, किसको माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। यानी कि जो पाबू जी है उनको ही ऊंट लाने का श्रेय जाता है। ऊंट पालक जो जाति है जो पाबू जी को बहुत अपना देवता यानी कि पूजती है। ठीक है, गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखो सांपों के देवता कौन कौन से हैं? तो इसमें आएगा, देखो गोगा जी को भी माना जाता है, गोगा जी को भी माना जाता है। तो देखो कौन कौन से हैं, एक तो गोगा जी भी है और तेजा जी भी है। तो इसमें आएगा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। जो देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताना है, तो देखो देवनारायण जी के बारे में सत्य कथन बताना है, तो ये पहला कथन पढ़ते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत स्वाय भोज एवं साडू गुजरी के पुत्र थे, ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं। इनका जन्म 1243 में हुआ था, ये भी सही है। आगे देखते हैं। और इनका विवाह धार के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल देश के साथ हुआ था, ये भी सही है। और
प्रमुख मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें आएगा फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, लोक देवता जिनके जिनके पिता बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाई यानी कि 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वह कौन थे? वह देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी थे। 20वां क्वेश्चन करते हैं, गोरक्षक देवता कौन है? तो गोरक्षक देवता है कौन है? देवनारायण जी को गोरक्षक देवता देखो, गोगा जी को मानते हैं, पाबू जी को मानते हैं, और वीर तेजा जी को मानते हैं, और देवनारायण जी को मानते हैं। तो इसमें कौन कौन? और एक मेहा जी है। ठीक है, कौन है? मेहा जी भी गोरक्षक देवता है। तो इसमें पांचों आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर आसीन भीलवाड़ा में बढ़ता है, यानी कि मेला कब बढ़ता है देवनारायण जी का? तो ये भाद्र शुक्ल 7 को बढ़ता है, और तेजा जी को भाद्र शुक्ल 10वीं को बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल 10वीं को तेजा जी का बढ़ता है। लोक देवता जिनके संबंध में काव्य का गायन हर रात 3 प्रहर गाए जाने और 6 माह पूर्ण होता है। 6 माह में क्या होता है? पूर्ण होता है। तो 6 माह में किसका पूर्ण होता है? देवनारायण जी का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेहा का शासन संभालने वाले संत लोक देवता थे। तो मेहा जी जो थे, उनका शासन किसने संभाला था? मल्लीनाथ जी ने संभाला था। उसके बाद में चलते हैं, सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराने वाले संत थे। जो इनकी सेना को किसने हराया था? इनकी सेना को हराया था, किसने हराया था? मल्लीनाथ जी ने हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वे संत जिनकी अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। किसने ली थी? योग साधना की दीक्षा ली थी। किसने ली थी? मल्लीनाथ जी ने ही अपनी पत्नी से योग साधना की दीक्षा ली थी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन करते हैं। खालिस्तान ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरित क्रांति आयोजन करवाया था। तो वह किसने कराया था? मल्लीनाथ जी ने करवाया था भैया। आगे चलते हैं। मल्लीनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो मल्लीनाथ जी के बारे में जो सत्य कथन बताना है, ठीक है, तो देखो क्या कौन कौन सा आएगा। इनका जन्म राहुल सांकला एवं जानी दे के घर में 1358 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। इनका मंदिर तिलवाड़ा में बना हुआ है, और इसके बाद में कौन सा है? यह है चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसमें तीनों सही है। 28वां क्वेश्चन करते हैं। बाबा रामदेव जी ने विरोध किया था, यानी कि बाबा रामदेव जी है, उन्होंने किस किस का विरोध किया था? उन्होंने विरोध किया था, देखो आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। 3 तो वो, हाँ तीनों, तो इसमें है देखो, जाति प्रथा का भी किया था, मूर्ति पूजन का भी किया था, और तीर्थ यात्रा का भी किया था। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। 29वां कामड़िया पंथ के संस्थापक है। जो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? बाबा रामदेव जी। और इन्हीं के मंदिर में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य किया जाता है, और कामड़िया पंथ की स्त्रियों के द्वारा ये किया जाता है। 30वां क्वेश्चन करते हैं। रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है। तो बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी के क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।